रितु जी ने जब मुझे बुलाया तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे रितु जी के बारे में बताया कि रितु जी जिस मकाम से यहाँ पहुँची हैं वो वाकई काबिल तारीफ। एक छोटा सा गांव विदिशा का, वहाँ से मेहनत करके वहाँ से जॉब किए, कई चैनल्स में रही, उसके बाद फिर अपना अखबार चलाना, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आना, ये कम हिम्मत की बात नहीं है, बहुत हिम्मत की बात है, बहुत ज़रूरत की बात है, बहुत ज़रूरत चाहिए। और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा शुरुआत में कि पत्रकारिता एक दुधारी तलवार है, आपको बड़ी सावधानी से चलना है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की थोड़ी सी भी तरफदारी करते हैं तो गोदी मीडिया का टैग लग जाता है, सरकार के खिलाफ लिख दें तो बड़ा अपमानजनक एक शब्द निकला है प्रेस्टिट्यूट, वो कह दिया जाता है, दलाल मीडिया कह दिया जाता है, बिकाऊ मीडिया कह दिया जाता है। तो ये एक दुधारी तलवार है जिस पर चलना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैंने बहुत सारी चुनौतियां, अगर 23-24 साल की बात करूं तो बहुत सारी चुनौतियां आई जिंदगी में, खासतौर से पत्रकारिता के पेशे। यूँ तो चुनौतियां हर पेशे में हैं। संतोष जी बैठे हैं, उनकी अपनी चुनौतियां होंगी, राजीव जी बैठे हैं, इन्होंने अलग चैलेंजेस का सामना किया होगा। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें चुनौतियां बिल्कुल अलग तरह की। उसकी वजह यह है कि ये सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ काम है, जनता से जुड़ा हुआ पेशा है। हम किसी के प्रति जवाब देने, हम जनता के प्रति जवाब दे जरूर। जनता के सरोकारों को हम कैसे उठा रहे हैं, जनता के मतलब की बात हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी पुरानी पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि खबर वो है जिसको कोई दबाना चाहे, छुपाना चाहे, वो खबर है, बाकी सब विज्ञापन, बाकी सब विज्ञापन। खबर तो असली वही है जिसको कोई दबाना चाहे। लेकिन क्या हम आज के माहौल में उन संघर्षों से निपट पा रहे हैं? ये हमें अपने आप से सवाल पूछना। अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग रूपों में आई हैं। एक ज़माना था, प्रवीण जी जानते होंगे, कि टेलीविज़न में बहुत सारी चुनौतियां आई जब खबरें नहीं चलती थी, खबरों के अलावा सब कुछ चलता था, अश्लीलता भी चलती थी, बंदर और भालू का नाच भी चलता था, सांप बिच्छू भी चलते थे, खबर नहीं चलती। ये सब के लिए विन विन सिचुएशन थी, सरकार के लिए भी विन विन सिचुएशन थी। सरकार तो चाहती है कि खबर ना चले। आज की चुनौतियां कुछ और हैं। प्रवीण जी ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रख दी, मैं थोड़ा सा उसका खुलासा यहां पर करूंगा। आज की चुनौतियां ये हैं कि हम लोगों तक, जनता तक उनके मतलब की खबर कैसे पहुंचाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती। हर सरकार, किसी की भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी कमियां जनता के सामने जाएं। मैं बिना किसी लाग लपेट के कर, कोई सरकार नहीं चाहती, कहीं की सरकार नहीं चाहती। प्रेस की आज़ादी की बात करें तो हम कहाँ खड़े हैं? शायद 140 या 150 नंबर है। लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का। जब भी मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ, कहीं कोई गोष्ठी होती है, मीडिया से संबंधित बात होती है, तो ये कहा जाता है कि साहब सरकार की जो खूबियां हैं, सरकार जो अच्छे काम कर रही है, हमें उनको भी दिखाना चाहिए, बेशक दिखाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनको बेशक दिखाना चाहिए, जनता तक उनको पहुंचाना चाहिए कि जनता के लिए ये काम किया और इसके ये असर आने वाले समय में जनता पर पड़ेंगे। हमें बिल्कुल बताना चाहिए, हमारा फर्ज है। अच्छी और बुरी दोनों बातें करनी चाहिए। मीडिया है, हमें सिर्फ आलोचना नहीं करनी। लेकिन कुछ इंस्टांस में ऐसे बताऊंगा
जिसमें जो सरकार के दावे थे उनसे आगे बढ़कर मीडिया ने बताना शुरू कर दिया, और वो सरकार के किसी प्रवक्ता ने भी नहीं कहा, मीडिया ने शुरू कर दिया। अब वो कहां से आए, वो दावे कैसे हो गए, ये कोई नहीं जानता। नोटबंदी हुई 2016 में, सरकार की तरफ से दावे हुए कि इससे आतंकवाद पर लगाम लग जाएगी, ठीक बात है। इससे काला धन वापस आ जाएगा, ठीक बात है, हो सकता आ जाए। इससे महंगाई पर रोक लगेगी, चलिए ये भी मान लिया। लेकिन हमारे कुछ साथी 2000 के नोट में एक चिप ले आए। अब बताइए, ये तो सरकार ने दावा नहीं किया था, और चिप का कनेक्शन भी बता दिया कि ये चिप अगर 200 मीटर या 100 मीटर अंदर जमीन के अंदर नोट दबा देंगे तो ये चिप के जरिए सीधा सैटेलाइट पे पहुंचेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ये सूचना पहुंचेगी और वो एक्टिव हो जाएगा और वो वहां से नोट निकाल लेगा। अब ये सूचना, ये तथ्य परकता कहां से आई, कहां से ये खबर लीक हुई, ये कोई नहीं जानता। उसके बाद सन्नाटा, जब पूछा गया कि भाई, फिर उसके बाद अरुण जेटली जी जो उस समय वित्त मंत्री थे, उनका खंडन भी आया कि ऐसी कोई बात नहीं। तो मीडिया भी तो जवाबदेह है। हम सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, हम विपक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम जनता के प्रति तो जवाबदेह हैं। तो आज की तारीख में ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऋतु जी, मैं साधुवाद देता हूं आपको, जिस तरह से आपने ये जुर्रत दिखाई, हिम्मत दिखाई, और इसमें सभी लोगों को इनका साथ देना चाहिए। चुनौतियां आएंगी, बेशक आएंगी, लेकिन चुनौतियों से कैसे निपटें, अपनी एक लाइन कैसे लें, जनता के प्रति जवाबदेह कैसे बने, इसके लिए आपको तैयार रहना है। आज के दौर में एक बड़ा शानदार शेर है कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं लिख सका ना मैं कह सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। जो ज़मां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका। तो इसी बीच हमें रास्ता निकालना है, और आपकी हिम्मत को सलाम कि आपने ऐसे माहौल में 8 साल से कामयाबी के साथ आप एक पेपर चला रही हैं। मैंने वो प्रतियां भी पढ़ी, आपने जो भेजी थी, उनका लेआउट, उनके लेख मुझे बहुत पसंद आए, और इस डिजिटल लॉन्चिंग जो आज आपका हुआ है समाचार गृह का, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अकबर इलाहाबादी का एक बहुत शानदार शेर है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। ये उन्होंने तब कहा था जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर थी और उनसे लड़ने के लिए, कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार की वो ताकत है। आज भी सबसे ज्यादा आपको तथ्यपरक सूचनाएं, ऑथेंटिक सूचनाएं अखबार के जरिए आपको मिल जाती हैं। लोग कहते हैं कि टेलीविज़न के आने से अखबार का महत्व कम हो जाएगा। किसी चीज़ का महत्व कम नहीं है। अब डिजिटल मीडिया आ गया तो लोग कह रहे हैं टेलीविज़न का महत्व कम हो जाएगा। अखबार आज भी चल रहा है, टेलीविज़न आए हुए ज़माना हुआ, लेकिन अखबार आज भी चल रहा है। आज भी लोग पढ़ते हैं, आज भी लोग मंगाते हैं। मैं खुद 5-5 अखबार मंगाता हूँ। डिजिटल मीडिया आया, आज भी लोग टेलीविज़न देखते हैं। आज तमाम डिजिटल मीडिया को ये कह दे कि टेलीविज़न दम तोड़ रहा है, टेलीविज़न पत्रकारिता दम तोड़ रही है, गलत बात है। आज भी डिजिटल मीडिया में जो संदर्भ लिए जाते हैं वो टेलीविज़न के लिए जा रहे हैं। कॉन्टेंट सारे टेलीविज़न से उठाए जाते हैं। फलाने चैनल पे ये चल गया, उस चैनल पे ये चल गया। डिजिटल मीडिया पर भी तो यही चल रहा है, तो टेलीविज़न तो खत्म नहीं हुआ। तो आपने ये जो जुर्रत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, इसके लिए आपको साधुवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। और यहाँ जो अचीवर्स हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ओजस्वी प्रखर वक्तव्य के लिए।